हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 5 जो आपको आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करें। फर्स्ट वन है, इन विच टाइप ऑफ चेंज इन न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। वो कौन सी चेंज है जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, चेंज हो रहा है आपके सामने कोई चीज़, उसके बाद चेंज होने के बाद एक न्यू सब्सटेंस बना है। न्यू सब्सटेंस का मीन एक न्यू प्रॉपर्टी वाला, उसके पास नई प्रॉपर्टी है। ठीक है, नई क्या है, उसके पास प्रॉपर्टीज हैं, तो वो है हमारा न्यू सब्सटेंस। तो ऐसा होता है केमिकल चेंजेस के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज। यहाँ पे जो आपको कुछ चेंजेस लिखी हैं, इनमें से हमने ढूंढनी है कि फिजिकल चेंज कौन सी होती है। फिजिकल चेंज होती है जिसके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। क्लियर, कोई न्यू प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस आपको नहीं मिलेगा, तो वो फिजिकल चेंज होती है। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, आपको पहले फिजिकल चेंज ही पता होनी चाहिए। तो चलें देखें, कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इन ए स्मॉल पीस। ऐसे लकड़ी का कोई बहुत बड़ा गट्ठा था, उसको आपने काट दिया, छोटे छोटे पीसेस बना दिए। क्लियर, तो ये तो अभी भी क्या है, वुड ही है। क्लियर। नेक्स्ट है कि बर्निंग ऑफ वुड, आपने इस लकड़ को जला दिया तो वो क्या है, जलने के बाद ऐश बन जाएगा, मीन्स न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो ये तो नहीं है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट जब पक जाते हैं, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, ठीक है, एक न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं उनके अंदर, तो ये भी नहीं है। कुकिंग ऑफ फूड, पहले अलग होता है कुकिंग से पहले, और कुकिंग के बाद बिल्कुल ही न्यू बन जाता है, न्यू प्रॉपर्टीज आ जाती हैं उसके अंदर। तो ये तीनों ही बेटे केमिकल चेंज की एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट वन जो है वही आपका आंसर था, कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इन ए स्मॉल पीसेस। क्योंकि अगर आप लकड़ी का कितना बड़ा टुकड़ा हो उसको काटोगे, काटने से सिर्फ उसका साइज चेंज हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी ना चेंज हो रही हैं, अभी भी वो लकड़ी ही है। क्लियर। नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। नीचे जो आपको गिवन है कुछ चेंजेस, उनमें से हमने केमिकल चेंज बताना है। बर्स्टिंग ऑफ ए फायर क्रैकर्स, आपके जो पटाखे होते हैं उनको जलाते हो, जलने के बाद आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, और जलने के बाद बिल्कुल ही वो ऐश बन जाते हैं, जहाँ आपको पता है कि देखते हो आप कुछ धुआं निकलता है उनके अंदर से, कुछ गैसेस में वो कन्वर्ट हो जाता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, कोई सीड है, सीड में से क्या निकल रहा है, ऐसे कोई सीड है उसके बीच में से निकल रही हैं रूट्स, और उसके बीच में से स्टेम निकली, लीफ निकले, तो ये जर्मिनेट कर गया है। ठीक है, इसको हम जर्मिनेशन बोल देते हैं, जिसके बीच में से, सीड के बीच में से जब निकलने लग जाते हैं, छोटा सा प्लांट निकल रहा है। तो बेटे ये भी एक केमिकल चेंज है। सीड पहले बिल्कुल डिफरेंट था, अब बिल्कुल डिफरेंट सी वो एक फॉर्म लेता जा रहा है, एक न्यू, वहाँ से एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता जा रहा है। उसके बाद है कोल फॉर्मेशन फ्रॉम बरीड ट्रीज, नीचे बहुत दब गए थे। आपको पता है कि कोल कैसे बनता है, बहुत साल पहले, मिलियंस ईयर्स अगो, ठीक है, क्या हुआ था, बहुत सारे ट्रीज बरीड हो गए थे, नीचे दब गए थे मिट्टी के अंदर, अब वो क्या बन चुके हैं, कन्वर्ट हो गए कोल के अंदर। वो सारा केमिकल चेंजेस है। कोल देखो बिल्कुल अलग है, ट्रीज बिल्कुल अलग हैं, तो दोनों ही क्या हैं, न्यू न्यू प्रॉपर्टीज हैं इनके अंदर। कोल के अंदर एक न्यू प्रॉपर्टी आ गई है, ये एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो चुका है। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है, हमारे पास सारे ही केमिकल चेंजेस हैं, तो इसका आंसर जो है वही ये ऑल ऑफ दीज आने वाला है। नेक्स्ट है, विच इज़ ए मेथड टू प्रिवेंट रस्ट। रस्ट को प्रिवेंट करने वाला मेथड कौन सा है यहाँ पे, क्रिस्टलाइजेशन जी नहीं, सेडिमेंटेशन भी नहीं है, गैल्वेनाइजेशन। यस, गैल्वेनाइजेशन होता है जब हम क्या करते हैं, जिंक, जो जिंक मेटल है उसकी जो लेयर है आयरन के ऊपर क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं। ऐसे कोई भी आयरन की चीज़ है, मान लीजिए कोई स्पून है, सपोज कर लो, ठीक है, कोई स्पून है, इसके ऊपर आप जिंक का पूरा कवर चढ़ा देना है। जिंक मेटल है, उसको पहले मेल्ट किया जाता होगा, पूरा प्रोसीजर है इसका बच्चे, तो मतलब आयरन को कवर कर देना हमने जिंक से, तो वो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है। तो इससे हम रस्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं मेटल को। बेटे नेक्स्ट है, हाउ क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। प्योर सब्सटेंसेस के क्रिस्टल को ऑब्टेन करने वाला कौन सा हमारे पास मेथड है, तो वो है भाई क्रिस्टलाइजेशन। आप ये चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो। नेक्स्ट है बेटे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला है भाई आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसका बेटे फॉर्मूला होता है, ये आपने ध्यान से याद कर लेना है। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू ए लाइम वाटर। लाइम वाटर में से मान लीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर पड़ा है, इसके बीच में से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। लाइम वाटर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करे, मान लीजिए इसके अंदर हमने डाल दी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
अंदर जा रही है, ठीक है बेटा। तो ये जैसे ही इससे रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा एंड ये बनाएगा वाटर। क्लियर बेटा। तो इनका जो रिएक्शन है वो आपके सामने है। के बाद और ये क्या कर सकता है, जैसे लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से बेटा रिएक्ट करेगा तो इसका कलर हो जाता है मिल्की, तो ये ड्यू टू होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये दोनों ही चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं, तो इसका आंसर है बोथ ऑफ दीज। क्लियर। नेक्स्ट है बेटे गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस यूज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बेटे जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है उससे हम किस मेटल की रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं, तो आंसर है आपका आयरन। आयरन के ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक का कवर चढ़ा देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। जिंक कवर करती है आयरन को, आयरन मेटल। क्लियर, इस प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट है बेटे प्रॉपर्टीज लाइक साइज, शेप, कलर, स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। स्टेट ऑफ मीन सॉलिड है वो, लिक्विड है या फिर गैस है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं किसी भी सब्सटेंस का, साइज, शेप, कलर, उसकी स्टेट, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ये उसकी होती हैं बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर। और इनके बीच अगर कोई चेंज आता है तो वो फिजिकल चेंज होता है। अगर किसी का साइज चेंज हो जाए, शेप चेंज हो, कलर चेंज हो, या स्टेट चेंज हो, जैसे सॉलिड टू वो लिक्विड बन जाए, या लिक्विड टू गैस, या गैस टू लिक्विड, या फिर लिक्विड टू सॉलिड, तो ये सारी चेंजेस जो होती हैं ये फिजिकल चेंजेस होती हैं। नेक्स्ट है बेटे फिजिकल चेंजेस जनरली। जो फिजिकल चेंजेस होती है जनरली ये क्या होती हैं, ये रिवर्सेबल होती हैं। ये क्या हो जाती है, रिवर्स। जैसे कोई रबर बैंड है, आप इसको स्ट्रेच करते हो, ठीक है, ये थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, जब आप छोड़ दोगे तो दोबारा ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। क्लियर। तो ये एक रिवर्सेबल चेंज है। फिजिकल चेंजेस मोस्टली क्या होती है, रिवर्सेबल होती हैं। नेक्स्ट है रस्टिंग अकर व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड टू। आयरन जो है इसको बहुत जल्दी रस्ट हो जाती है, क्यों, इसका रीज़न क्या है, ठीक है, कौन सी चीज़ों की वजह से उसको रस्ट होती है। अगर बेटे आयरन एयर के और मॉइस्चर की एक्सपोजर में है, एयर और मॉइस्चर मीन्स ऑक्सीजन और वाटर, अगर आप देखो तो अगर इनके कांटेक्ट में है आयरन तो उसको रस्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन मीन्स एयर से ही वो ले रहा है और वाटर मीन्स मॉइस्चर से। आपको यहाँ पे ऑप्शन में ऑक्सीजन एंड वाटर भी दिया जा सकता है, तो आपका आंसर ये है। क्लियर। तो दोनों ही ऑप्शन में आप देख लो कि आयरन को जब ऑक्सीजन और वाटर के एक्सपोजर में रखा जाता है तो वो उसको रस्ट होती है, या फिर एयर और मॉइस्चर की वजह से वो क्या करता है, रस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है भाई बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज। किसी भी सब्सटेंस की जो बर्निंग होती है, जलना होता है, वो हमेशा ही केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट है बेटा ए केमिकल चेंज में ब्रिंग। जब कोई केमिकल चेंज होती है तो क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट सी वहाँ पे फिनोमिनन होंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस वहाँ पे कुछ ऐसे फिनोमिनन होते हैं जिनसे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि केमिकल चेंज हो रही है। जैसे कि वहाँ पे कोई इवॉल्वेशन ऑफ गैस हो, कोई गैस प्रोड्यूस हो रही हो, या फिर कलर चेंज हो रहा हो मटेरियल का, या फिर उसका टेस्ट भी चेंज हो रहा हो। ठीक है, बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट हो जाए। जैसे फ्रूट्स का आप देखो, वो एक केमिकल चेंज है। पहले फ्रूट जब कच्चे होते हैं बिल्कुल अजीब सा टेस्ट होता है, जब वो राइप हो जाते हैं तो कितने स्वीट हो जाते हैं। तो ये सारे ही जो फिनोमिनन हैं ये केमिकल चेंज के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है मटेरियल का, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ये बुक में गिवन है, ऑप्शन में कोई भी आपको दे सकते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है व्हेन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दोज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस इट इज़ कॉल्ड ए। मीन्स एक न्यू सब्सटेंस बना है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है ओरिजिनल सब्सटेंसेस से। पहले जो आपने ओरिजिनल चीज़ें ली थी और अब एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उससे, और उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। किससे भाई, किससे डिफरेंट है? जो हमने पहले बिगिनिंग में मटेरियल लिया था, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो आपका मटेरियल है इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, और चेंज होने के बाद वो एक डिफरेंट प्रॉपर्टी बता रहा है। तो जो ये चेंज होता है ये कैसा चेंज होता है? तो बेटा ये केमिकल चेंज होता है जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विद न्यू और with different properties. Next है बेटे if the chemical property of a substance remain unchanged and its appearance or shape changes it is called a।
कोई मटेरियल है वो चेंज हो रहा है आपके सामने, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रही, उसकी कॉम्पोजिशन नहीं चेंज हो रही, सिर्फ उसकी शेप चेंज हो रही है। तो वो कैसा चेंज होता है? तो वो बेटा एक फिजिकल चेंज है। आपको पीछे मैंने बताया था कि अगर किसी की शेप चेंज हो, जैसे आपके मम्मा डिफरेंट काइंड की परांठी बनाते हैं, कोई ट्राइंगल शेप की बनाते हैं, कोई ऐसी बनाते हैं, है ना, ऐसे डो लिया है, पहले डो को ऐसे रोल कर लेते हैं, ठीक है, रोल के बाद फिर उसको डिफरेंट शेप देते हैं, चाहे वो ट्राइंगल बनाए चाहे वो स्क्वायर बनाए, है तो वो वही चीज़ है, तो अभी भी वो आटा ही, ठीक है ना। तो वो एक शेप के अंदर चेंज किया है, तो वो एक बेटा फिजिकल चेंज है। ये नहीं है कि ट्राइंगल बना दिया तो वो एक न्यू चीज़ बन गई, न्यू प्रॉपर्टीज आ गई उसके अंदर, वो पिज़्ज़ा बन गया आटा आपका, नो। तो आटा अभी भी वही है जो घर में आपके मम्मा उसकी रोटी पहले कई बार ऐसे गोल बनाते हैं, फिर मन किया कि चलो ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं, आज स्क्वायर वाली दे देते हैं टिफिन में, है ना, होती तो वो सेम ही है, बस सिर्फ शेप ही चेंज होती है, उसमें कोई न्यू कुछ नहीं आपको फील होता, न्यू टेस्ट नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, है ना। चलिए नेक्स्ट है बेटा, विच कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट डिस्क्राइब ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज किससे हमें पता चलेगा? कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है, अगर कॉम्पोजिशन चेंज हो गई तो एक न्यू चीज़ बन जाएगी, तो वो तो केमिकल हो जाएगा। कॉम्पोजिशन स्टेज द सेम, मीन्स कॉम्पोजिशन नहीं बदलेगी चीज़ की। कॉम्पोजिशन मीन्स वो जिस मटेरियल से बना अभी भी वो वैसे ही मटेरियल से बना हुआ है, उसके अंदर कुछ भी न्यू नहीं है, ठीक है, तो वो आपका एक फिजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट है, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय। जो रस्टिंग होती है ये किससे प्रिवेंट की जाती है? तो कौन कौन से मेथड हैं? प्रिवेंटिंग आयरन फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर बाय अप्लाइंग ग्रीस और पेंट। आप कर सकते हो किसी भी चीज़ के ऊपर आयरन की, ताकि वो एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में ना आए, तो ये भी एक मेथड है, गुड। नेक्स्ट है, डिपॉजिट ए लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन ए आयरन, यस, ये भी एक मेथड है। तो दोनों ही मेथड प्रिवेंशन के लिए ओके हैं, तो बोथ ए एंड बी आपका इसमें आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है बेटा, the process of forming substance in their pure state from their solution is known as। कोई solution हमने किसी भी मटेरियल का बना के रखा है, जैसे कि आपने मान लीजिए कॉपर सल्फेट का solution बना लिया पानी के अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है, उसको थोड़ा आप गर्म करोगे, गर्म करने के बाद उसको ठंडा होने दोगे, तो आप देखोगे कि उसके अंदर जो आपने रखा है सोल्यूशन, क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब ये क्रिस्टल बिल्कुल प्योर होंगे, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, जिसके अंदर हम प्योर स्टेट का सब्सटेंस बनाते हैं फ्रॉम देयर सोल्यूशन। नेक्स्ट है बेटे, शिप्स सफर ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, बिकॉज शिप वगैरह को पेंट तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, क्योंकि बेटे जो सी वाटर है, समुंदर के पानी में ही शिप दिखते हैं आपको, घर में थोड़ी ना हम शिप यूज़ करते हैं। तो बेटे वहाँ पे आपको पता है कि जो सी वाटर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, उस सॉल्ट की वजह से जो रस्टिंग है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो इसी वजह से सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट, जिस वजह से जो शिप हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, उनको रस्टिंग हो जाती है, जितना मर्जी पेंट कर लो फिर भी सॉल्ट की वजह से रस्टिंग हो जाती है शिप्स को। नेक्स्ट है, बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन इज ए, आपका मैग्नीशियम रिबन है Mg, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप उसको जला रहे हो तो वो क्या बनाता है? MgO, ठीक है। ये एक कौन सा चेंज है? ये एक केमिकल चेंज है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे पहले क्या था? एक मैग्नीशियम था, अब वो बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक न्यू सब्सटेंस बन गया है भाई, ठीक है। पहले वो एक मेटल था, अब वो क्या है? अब वो मेटल ऑक्साइड बन चुका है, तो ये एक केमिकल चेंज है। क्लियर? नेक्स्ट है, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। बेकिंग सोडा हम घर में भी यूज करते हैं, उसका केमिकल नेम क्या है? इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो NaHCO3 होता है। Na मीन्स सोडियम, Na जो सिंबल है ये सोडियम का है, सोडियम यहाँ पे है हाइड्रोजन, उसके बाद बचा कार्बोनेट, तो ये बन गया आपका बेकिंग सोडे का नेम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वेयर इट इज रिटन? यहाँ पे लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फिजिकल चेंज? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फिजिकल चेंज के लिए? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ये भी ट्रू है क्योंकि वहाँ पे कुछ न्यू तो नहीं बनता है। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ये रॉन्ग है। सम टाइम न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कभी भी नहीं बनता है, सम टाइम की तो कोई बात ही नहीं बची।
नन ऑफ दिस, ऐसा नहीं है, एक ऑप्शन हमारा सही आ रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर है ए। तो नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। तो बेटा ये थे आपके पास एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 5 और चैप्टर के एमसीक्यू। सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।